हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल ऑफ ब्रिल्को इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया। मैं सुखमणि सिंह, आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेंटर। और जैसा कि आप अभी थोड़े टाइम से हमें देख रहे हैं कि हमारी फोटोशॉप की जो सीरीज़ चल रही है उसके ऑलरेडी 2 पार्ट यहाँ पे आ चुके हुए हैं। तो अब हमने आज के टॉपिक जो है, आज का लेसन हमारा क्या है कि हमने सिलेक्शन टूल्स पे बढ़ना है। पिछले क्लास में हमने क्या किया था, मूव टूल एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शंस। तो इस क्लास में हमने सिलेक्शन टूल्स पे फोकस करना है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस पहले से पड़ी हुई हैं। सिंपली हम इन्हें ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप के अंदर। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो आप पहली एक बार ही दूसरी वीडियोस पुरानी वाली चेक कर लेना। अब जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ इमेजेस यहाँ पे ओपन कर रखी है, तो फर्स्ट टाइम हमने किया था अपना मूव टूल। तो अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कौन सी, सिलेक्शन टूल्स की। तो सिलेक्शन टूल में सबसे पहला जो टूल है हमारे पास वो कौन सा है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल नाम से हमें पता लग रहा है वो क्या करेगा, रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्शन लेगा। तो सिंपली आपने क्लिक करके इसे ड्रैग करना है और वो आपके वहाँ पे एक सिलेक्शन बना देगा। अब जैसे कि मुझे इस पार्ट को अगर सिलेक्ट करना है तो मैं सिंपली इस एरिया को सिलेक्ट करूँगा एंड बैकग्राउंड के लेयर को क्लिक करके Ctrl+J प्रेस करूँगा। जब भी हमने कोई सिलेक्शन बना रखी है उसकी अगर हमें कॉपी बनानी है तो हम क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+J। Ctrl+J प्रेस करने से क्या होगा कि जो भी सिलेक्टेड पार्ट था हमारा वो हमारा कॉपी होकर एक न्यू लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो था कि नॉर्मल सिलेक्शन टूल हमारा जो कि रेक्टेंगुलर शेप में ले रहा है। बट अगर सेम टूल से हमें अगर परफेक्ट स्क्वायर शेप चाहिए तो हमने क्या करना है, सिंपली जब भी आप सिलेक्शन बना रहे हो, अगर आप नॉर्मली बनाओगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। बट आप इसी सिलेक्शन के अंदर अगर शिफ्ट को होल्ड रख लेते हो देन वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, मैं सिंपली Ctrl+J करूँगा एंड वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर के अंदर बन के रेडी हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे टूल पे। दूसरा टूल हमारा कौन सा होगा, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। सबसे पहले हमने कौन सा किया, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, जिससे कि हमने रेक्टेंगल एंड स्क्वायर शेप्स को सिलेक्ट करना सीखा। अब हमारे पास है इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। इलिप्टिकल मार्क्यू टूल से हमारा क्या होगा, बेसिकली इलिप्स या ओवल शेप हम बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं कि सिंपली सिलेक्ट करके Ctrl+J प्रेस किया एंड यहाँ पे हमारे पास इलिप्स एंड ओवल शेप आ गई है। बट अगर मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली सर्कल भी चाहिए तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसे क्लिक करके ड्रैग करूँगा एंड यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड रख लूँगा, जैसे कि हमने पहले टूल पे किया था। शिफ्ट को होल्ड रखते साथ ही वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मतलब परफेक्ट सर्कल बन गया। एंड उस सर्कल को हमने Ctrl+J प्रेस किया जिससे कि वो एक डुप्लीकेट बन के हमारे पास रेडी हो गया। ये तो थे दो बेसिक से टूल। अब हमारे पास आते हैं डिफरेंट टूल। वो कौन कौन से, लैसो टूल, पॉलीगन लैसो एंड मैग्नेटिक लैसो। तो अब लैसो टूल क्या है बेसिकली, पहले मैं वो बताता हूँ। तो जैसे कि हम पेंसिल से स्केच करते हैं अपने पेपर पे, या पेन से हम कुछ भी ड्राइंग करते हैं तो हम पेपर पे फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं। तो सिंपली जो लैसो टूल है हमारा वो फोटोशॉप के अंदर फ्री हैंड ड्राइंग के लिए टूल है, मतलब फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए टूल है हमारे पास। तो जैसे कि अभी हम लैसो टूल यूज़ करें, इससे आप कुछ भी एरिया पे ड्रॉ करोगे माउस से, वो एरिया हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। बेसिक से कोई भी शेप आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, वो हमारी यहाँ पे सिलेक्ट होती जाएंगी। अब ये सिलेक्शन अगर मैंने बना दी, अब मुझे ये सिलेक्शन नहीं चाहिए तो मैं क्या प्रेस करूँगा, Ctrl+D। Ctrl+D से क्या होगा, वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। बेसिकली कोई भी सिलेक्शन आप बना रहे हो वो आपकी डी सिलेक्ट करोगे तो Ctrl+D प्रेस कर लो। अगर मुझे अब इन अंकल की एक हैट को सिलेक्ट करना है, अब मैंने यहाँ पे लैसो टूल चूज़ कर रखा है। सिंपली अब लैसो टूल क्लिक करके आप जहाँ जहाँ पे कर्सर अपना मूव करते जाओगे वो लैसो टूल से वहाँ पे सिलेक्शन देते जाएगा। सपोज हमने हाफ सिलेक्शन अभी यहाँ पे ले ली है अपर पार्ट हैट का। अब इस पार्ट के अंदर बहुत सारी अभी गलतियाँ हैं। क्या है कि ये पार्ट मुझे बहुत सारा आउटर एरिया कवर हो गया है, मुझे वो माइनस करना है, वो हटाना है। एंड काफ़ी सारा पार्ट हो गया यहाँ पे जिसको मैंने ऐड ऑन भी करना है। तो मैं कैसे करूँगा, सिंपली आपने किसी भी पार्ट को माइनस करने के लिए क्या प्रेस करना है, ऑल्ट। अब जैसे आप ऑल्ट प्रेस करोगे आपके यहाँ पे आइकन पे माइनस का एक साइन बन जाएगा। सिंपली अब माइनस के साइन आने के बाद आप कोई भी सिलेक्शन टूल यूज़ करोगे तो कोई भी सिलेक्शन लोगे वो क्या करेगी, माइनस करेगी उसे। एंड अगर आपने किसी भी चीज़ को ऐड करना है, ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली शिफ्ट को होल्ड रखेंगे। जैसे शिफ्ट को होल्ड रखा तो वहाँ पे क्या आ गया, प्लस का साइन। तो हमने सिंपली जैसे शिफ्ट को होल्ड रखा, प्लस का साइन है, सिलेक्शन बनी, वो सिलेक्शन हमारी ऐड ऑन होगी। तो सेम इसी वे से हमने बाकी की सिलेक्शन जो भी है हमारी उसे यहाँ पे सेट कर लेना है।
तो सपोज हमने अभी एक नॉर्मल सी बेसिक से रफ सिलेक्शन बना ली एंड अब कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, सो वो क्या होगा, एक हमारे पास डुप्लीकेट कॉपी बन के रेडी हो जाएगी। तो ये तो था यूज़ ऑफ लैसो टूल। अब हम आ जाते हैं पॉलीगन लैसो टूल के पास। तो लैसो टूल में क्या हो रहा था कि हमें क्लिक करके ड्रॉ करना पड़ रहा था, बट पॉलीगन लैसो टूल के नाम से हमें पता लग रहा है तो पॉलीगन्स को सिलेक्ट करेगा बेसिकली। तो जैसे कि हमारे पास ये वाली इमेज है, इस इमेज में हम काफ़ी सारे इस टाइप के शेप्स बने हुए हैं हमारे पास। अब रेक्टेंगुलर शेप हो गया, स्क्वायर हो गया, अब ये पॉलीगन्स में बने हुए। तो हमें क्या करना है, इस टूल को सिलेक्ट करने के लिए सिंपल क्लिक करना है एंड ये टूल हमारा क्लिक्स पे वर्क करेगा कि जैसे भी आपको सिलेक्शन चाहिए आपने सिंपल क्लिक करना है एंड वो टूल आपका वो एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। अब सिंपली मुझे ये एरिया सिलेक्ट करना था, मैंने पॉलीगन लैसो टूल से 4 पॉइंट्स बनाए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ पे आके हमने एंड किया। तो ये सिलेक्शन हमारी बन के रेडी हो गई। अब ये सेम काम अगर हम लैसो टूल से करते तो हमें बहुत टाइम लग जाता है स्ट्रेट लाइन बनाने में। अब आता है हमारे पास थर्ड टूल जो कि है मैग्नेटिक लैसो। मैग्नेटिक लैसो नाम से पता लग रहा है लैसो टूल है बट एक मैग्नेट के फॉर्म में। तो वो क्या करेगा, सिंगल क्लिक करके हमें अपने माउस को कर्सर को सिर्फ ड्रैग करना है। अब जिस भी ऑब्जेक्ट के पास आप उस कर्सर को ड्रैग करते जाओगे वो ऑटोमेटिकली उस एरिया की सिलेक्शन बनाते जाएगा। अब जैसे कि देख रहे हो मैं जिस भी एरिया पे कर्सर लेके जा रहा हूँ ऑटोमेटिकली वो एरिया को डिफाइन कर रहा है एंड वहाँ पे उस कर्सर से सिलेक्शन बनाते जा रहे हैं। अब जहाँ से हमने स्टार्ट करा वहाँ पे आके पॉज कर दिया, ऑटोमेटिकली इसने क्या किया वो सिलेक्शन बना के रेडी कर दी। अब जो बाकी ऐसे एरियाज है जो ख़राब हो गए थोड़े से, उन्हें हम वापस से लैसो टूल की हेल्प से अपना सेट कर सकते हैं। अब कंट्रोल जे प्रेस किया हमने, सिंपली हमारे पास ये सिलेक्शन भी बन के रेडी होगी। ये तो थे हमारे बहुत ही बेसिक से सिलेक्शन टूल। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने और भी 3 सिलेक्शन टूल्स की तरफ जो कि है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक वॉन्ड। तो सबसे पहले हम जाते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। कैसे करेगा वो, यहाँ पे आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शंस होती है। कौन कौन से, सबसे पहले हमारे पास होगा सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऑप्शन कि आपने सिंपली सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। अब वो क्या करेगा, ए का यूज़ करेगा एंड ऑटोमेटिकली अपनी जो भी इमेज है उसमें से कोई भी सब्जेक्ट को ये एनालाइज करेगा अपने अकॉर्डिंगली एंड उस एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। ये जैसे कि इस वाली इमेज में इसने इस सब्जेक्ट को एनालाइज किया एंड इसे सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये एरिया भी प्रॉपर सिलेक्टेड चाहिए, तो मैं क्या प्रेस करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड रख के अगेन प्लस का साइन आ गया। अब मैंने यहाँ पे एक एरिया उसे डिफाइन कर दिया कि उस एरिया के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट ये डिफाइन करेगा वो यहाँ पे सिलेक्ट होते जाएगा। अब जैसे मैंने इस एरिया को इसने ले लिया तो इसने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अगेन काफ़ी सारे एरिया रहते तो हमने वापस से इसे सिलेक्ट करना है शिफ्ट प्रेस करके एंड वो एरिया ये सिलेक्ट करता जाएगा हमारे लिए। अब जो बाकी के एरियाज हमारे रह गए कि जो नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं उन्हें हम क्या करेंगे, लैसो टूल की हेल्प से अगेन शिफ्ट प्रेस किया एंड लैसो टूल की हेल्प से हम उसे सिलेक्शन बना देंगे एंड कंट्रोल जे एंड ये हमारा एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो ये तो था हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब हमारे पास कौन सा टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या करेगा, सिंपली वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप अगर ड्रैग करोगे सिलेक्शन लेके तो वो उस एरिया को सिलेक्ट करते जाएगा। जैसे कि एक माउंटेन का एरिया है, मैं उस पर सिर्फ क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इमेज के अकॉर्डिंगली उस एरिया को ये सिलेक्शन में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। जिस भी एरिया पे मेरा कर्सर जा रहा है वो एरिया यहाँ पे सिलेक्ट होते जा रहे हैं। अब सपोज ये एरिया हमारा रह गया तो हमने क्या करना है, सिंपली शिफ्ट होल्ड रख के अगेन यहाँ पे क्लिक करना है एंड ये एरिया हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। एंड इस एरिया को माइनस करना है तो ऑल्ट प्रेस करके हम यहाँ पे सिलेक्शन बनाएंगे, ये एरिया हमारा माइनस होते जाएगा। एंड जो ऐसे कॉम्प्लेक्स एरिया है जहाँ पे ये सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है वहाँ पे हमने लैसो टूल का यूज़ करके अगेन सिलेक्शन को फिक्स कर देना है अपने। तो
तो ये तो थे कुछ सिलेक्शन टूल्स हमारे। इसके बाद इन सिलेक्शन टूल्स के बाद हमारे पास आता है मैजिक वॉन्ड टूल। अब मैजिक वॉन्ड टूल क्या करेगा, वो सिंपली किसी भी पार्टिकुलर एरिया को या पार्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करते हैं। अब ये कैसे वर्क करेगा, अगर मैं मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ कर रहा हूँ तो सिंपली आप ऊपर ऑप्शन बार पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे टॉलरेंस लिखी हुई है। टॉलरेंस क्या होती है, बेसिकली स्ट्रेंथ, कि वो कितने एरिया को कितने कलर को ग्रैब करेगा। अगर यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ अभी 100 पे है, तो मैं अगर यहाँ पे किसी भी कलर पे क्लिक करूँ तो वो क्या करे, उस कलर के पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। बट जैसे मैं अगर टॉलरेंस को थोड़ा 40% के करीब कर दूँ, डी सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल डी प्रेस करके एंड अगेन मैं क्लिक करूँ, अब वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़े कम कलर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब पार्टिकुलर एरिया को ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर मैं टॉलरेंस को और कम कर दूँ, 10 या 20 के अराउंड कर दूँ, तो वो और थोड़ा सा कम एरिया सिलेक्ट करेगा। तो इस वजह से मैजिक वॉन्ड टूल से हम किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया के कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमने क्लिक किया, मैंने वाइट पे क्लिक किया, तो इस इमेज के ऊपर वाले साइड पे सराउंडिंग एरियाज में जितने भी वाइट एरिया थे, इसने वो सारे एरियाज को कवर कर दिया। एंड सिंपली अब हमें स्काई को रिमूव करने से पहले हमने ये एरिया को सेट करना है। अगेन लैसो टूल हम लेंगे एंड इस एरिया को हमने माइनस कर देना है ऑल्ट प्रेस करके। अब हमारे पास स्काई हमारा सिलेक्ट हो गया। अब सिंपली हमने क्या करना है, स्काई को ना सिलेक्ट करके हमने माउंटेन को सिलेक्ट करना था। अभी मैजिक वॉन्ड से तो हमने अभी स्काई को सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे चाहिए कि माउंटेन सिलेक्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करोगे तो वो क्या करेगा, आपका सिलेक्शन को रिवर्स कर देगा। तो अब अगर मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया तो अभी मेरा स्काई सिलेक्टेड है। अब मैं वापस कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा तो क्या होगा, मेरा नीचे वाला पार्ट इन्वर्ट हो जाएगा सिंपली। अब अगेन कंट्रोल जे एंड वो इमेज हमारे पास विदाउट बैकग्राउंड बन के रेडी है। तो ये थी हमारी आज का सेकंड टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि सिलेक्शन टूल्स का यूज़ कैसे होता है एंड कौन कौन से सिलेक्शन टूल कैसे वर्क करते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।